बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म के बाद चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के नाम से कौन वाकिफ नहीं है। वो हमेशा अपने इल्म के जरिए से लोगों को बड़े ही मुदल्लल जवाब देते हैं। उनसे न सिर्फ मुसलमान बल्कि हिंदू, ईसाई, यहूदी और दूसरे मजाहिब के लोग भी उनसे मुश्किल सवाल करते हैं। और कई मर्तबा तो ऐसा होता है कि उनसे जब मुश्किल तरीन सवाल पूछा जाता है, सवाल पूछने वाले को ये लगता है कि शायद वो इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। और कभी कभार तो इस किस्म के सवालात जानबूझकर भी किए जाते हैं ताकि उनके बारे में जाना जा सके कि वो दीन के बारे में कितना इल्म रखते हैं। दोस्तों, हम इस बारे में तो हकीकी तौर पर जानते हैं कि मुश्किल से मुश्किल सवाल का वो किस तरह से मुदल्लल जवाब देते हैं। कुरान करीम और अहादीस मुबारका की रोशनी में भरपूर दलाइल के साथ जवाब देते हैं। और उनके जवाब को सुनने के बाद हमने बहुत सारे गैर मुस्लिमों को मुसलमान होते भी देखा है। दोस्तों, आज की वीडियो में भी एक ऐसा ही शख्स सवाल करता है डॉक्टर जाकिर नाइक से कि मेरी उम्र वैसे तो 49 साल है, लेकिन मैंने अभी स्कूल में दाखिला लिया है। वहाँ पर अल्लाह का भी जिक्र किया गया है कि अल्लाह जर्रे जर्रे में है, वही पैदा करने वाला है। और कहते हैं कि सही मुसलमान वही है जो इस हकीकत को जानता है और अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन रखता है। और यहाँ तक ही नहीं बल्कि कायनात में सब जगह मौजूद है। इंग्लैंड हो, पाकिस्तान हो, वहीं पर ईश्वर अल्लाह है, वो किसी का भी मोहताज नहीं है। वो सवाल पूछता है कि जो हमें ईश्वर के बारे में बताया गया है तो वो ईश्वर यहाँ पर मौजूद है, और डॉक्टर साहब क्या उसे दिखा सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक से वो सवाल करता है कि मुझे क्या आप अल्लाह दिखा सकते हैं। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या इसका मुदल्लल जवाब दिया, आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये अहम मालूमात पहुंचती रहें। उसका सवाल सुनते ही डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी कुर्सी से खड़े हुए और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहने लगे कि आपकी उम्र 49 साल है और आपने अभी अभी दाखिला लिया है और आपको पता चला है कि ईश्वर जहां है और ईश्वर जर्रे जर्रे में है और वो सच कहता है, ताकतवर है। अक्सर चीजें जो आपने ईश्वर के बारे में कही हैं वो काफी हद तक सही हैं, लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक उसको कहते हैं कि जो चीजें आपने बताई हैं इनमें से अक्सर सही हैं, लेकिन इसमें आपके हिंदू फिलॉसफी की मिलावट और इस्लाम की मिलावट थी। डॉक्टर जाकिर नाइक हिंदू को कहते हैं कि आपने कहा कि ईश्वर यहाँ मौजूद है, सब जगह मौजूद है, और अगर मौजूद है तो दिखा सकते हैं कि नहीं। ये हिंदू फिलॉसफी है कि ईश्वर सारी जगह मौजूद है। कुरान मजीद का हवाला देते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईश्वर अल्लाह अर्श पर है, ईश्वर की ताकत सारी जगह मौजूद है। अल्लाह हैज पावर ऑफ ऑल थिंग्स। अल्लाह की ताकत सारी कायनात पर है। जापान में, इंग्लैंड में, हिंदुस्तान में वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है अगर चाहे तो, लेकिन अल्लाह सब जगह मौजूद है। ये कहीं भी नहीं लिखा है कुरान पाक में, ना कुरान पाक में और ना ही सही अहादीस मुबारका में कि अल्लाह सारी जगह मौजूद है। अल्लाह अर्श पर है। और जाकिर नाइक ने हिंदू का सवाल दोहराते हुए कहा कि आपने कहा कि ईश्वर अगर मौजूद है तो जाकिर नाइक ईश्वर को दिखा सकते हैं कि नहीं। तो डॉक्टर साहब ने जवाब दिया कि मैं ईश्वर को नहीं दिखा सकता, क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं कुरान मजीद में कि इस जिंदगी में आप उन्हें देख ही नहीं सकते। मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आता है कुरान मजीद में। मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर हैं। वो अल्लाह से दरख्वास्त करते हैं कि मैं आपको देख सकता हूँ, मैं जानता हूँ कि मैं आपको देख सकता हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस पहाड़ को देखो, मैं एक झलक दिखलाऊंगा, उस पहाड़ को देखो क्या होता है। तो जाकिर नाइक साहब कहते हैं कि जब अल्लाह ताला अपनी झलक दिखाते हैं तो पहाड़ को देखकर मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते हैं। उस पहाड़ को देखने के बाद अल्लाह को नहीं देखा, अभी सिर्फ उस पहाड़ को देखने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो जाते हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला को कोई भी नहीं देख सकता है। अल्लाह को हम अगली जिंदगी में देख सकते हैं। जाकिर नाइक ने जवाब दिया उस हिंदू को कि अगली जिंदगी में हम सिर्फ उसी सूरत में अल्लाह ताला को देख सकते हैं अगर इस जिंदगी से हम कामयाबी हासिल करेंगे, लेकिन वो उसी सूरत में है कि जब हम इस दुनिया से कामयाबी के साथ जिंदगी गुजार कर जाएंगे। अगर कामयाबी पाएंगे तो जन्नत में जाएंगे। तो इंशाअल्लाह हदीस मुबारका में आता है
कि हम अल्लाह ताला को देखना चाहेंगे, उसका चेहरा देखेंगे। इस दुनिया में हम नहीं देख सकते हैं, ये मुमकिन ही नहीं है। अगर अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा पैगंबर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह को नहीं देख सके तो हम किसी सूरत भी नहीं देख सकते हैं। अगर हमने दुनिया में अच्छे काम कर लिए, अपनी कामयाबी के साथ इस जिंदगी को गुजार लिया और उन्हीं तरीकों के मुताबिक जिंदगी को गुजारा जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बताए हैं, तो अगली आने वाली जिंदगी हमारी आसान हो जाएगी। अल्लाह और उसके रसूल की पैरवी करने की वजह से हमें अगली जिंदगी में कामयाबी मिलेगी, तो तब हम अल्लाह ताला का दीदार कर सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में ये किसी सूरत भी मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला अर्श पर मौजूद है, उसकी कुदरत हर जगह पर मौजूद है। चाहे वो हिंदुस्तान हो, वो इंडिया हो, वो पाकिस्तान हो, उसकी कुदरत हर जगह मौजूद है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस हिंदू का सवाल दोहराते हुए कहा कि अगर अल्लाह मौजूद है तो दिखाओ। तो बड़े ही खूबसूरत अंदाज में डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस बात का जवाब दिया कि एक चीज मौजूद होने के लिए देखना जरूरी नहीं है। मिसाल के तौर पर हवा मौजूद है, हम हवा के जरिए से सांस लेते हैं, लेकिन हम हवा को देख नहीं सकते हैं। अगर हम हवा को नहीं देख सकते तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि हवा मौजूद ही नहीं है। तो इसलिए मानने के लिए देखना जरूरी नहीं है। जैसे हम हवा को नहीं देख सकते लेकिन मौजूद है, महसूस कर सकते हैं, इसी तरह से अल्लाह ताला की कुदरत हर जगह पर मौजूद है। उसकी निशानियों से हमें पता चलता है कि अल्लाह है। अल्लाह को देखना जरूरी नहीं है उसके मानने के लिए। इसी तरह हम अल्लाह ताला को बिना देखे उसकी निशानियों से जानते हैं और मानते हैं। इसीलिए उसके अहकामात पर अमल करते हुए अपनी इस जिंदगी को अगर हमने सही तरीके से गुजारा तो हम कामयाबी हासिल करेंगे, अल्लाह ताला का दीदार भी नसीब होगा और अपनी आने वाली अबदी जिंदगी जो कि ना खत्म होने वाली है, हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करेंगे और जन्नत में जाएंगे, हमें कामयाबी मिलेगी। लेकिन अगर हमने नेक काम ना किए तो हम जहन्नुम में जाएंगे और अल्लाह ताला के गैज़ो गज़ब का शिकार होंगे। अगर उसका मानने से इनकार किया तो हमें ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि अगली जिंदगी में भी नाकामी का सामना रहेगा। तो दोस्तों, जब डॉक्टर जाकिर नाइक ने बड़े ही भरपूर अंदाज में, बड़े खूबसूरत अंदाज से ये जवाब दिया तो वो हिंदू मुतमईन हो गया, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने हवा की एक मिसाल ऐसे दी थी जो बड़ी आसानी से हर आदमी की समझ में आने वाली है कि किसी भी चीज का नजर आना उसकी मौजूदगी की दलील नहीं है। जिस तरह से हम हवा को नहीं देख सकते लेकिन हवा की मौजूदगी का इनकार नहीं कर सकते, इसी तरह से हम अल्लाह को नहीं देख सकते लेकिन उसकी मौजूदगी का इनकार नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो हम दायरा इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। तो दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक के इस जवाब से आप कितने मुतमईन हैं कि कितने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने जवाब दिया और जिस तरह से मिसाल देकर उस हिंदू को समझाया, ये मिसाल आपको कैसी लगी? हमारी इस वीडियो के हवाले से अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा।